सर से पग तक रंग में भीगी, सर से पग तक रंग में भीगी। सर से पग तक रंग में भीगी, सर से पग तक रंग में भीगी, सर से पग तक रंग में भीगी। कोई कैसे जाने कौन राधा गोरी, कोई कैसे जाने कौन राधा गोरी, वो नैना रसीले शर्मीले नचरीले, दो नैना रसीले शर्मीले नचरीले, तिरछीले सकुचीले निहारे बनवारी, तिरछीले सकुचीले निहारे बनवारी, सकल मृग धूप मची हारे, सकल मृग धूप मची हारे, खेले श्याम होरी गिरधारी बनवारी, 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 विपिन बिहारी मुरारी बनवारी, विपिन बिहारी मुरारी बनवारी, सकल मृग धूप मची हारे, सकल मृग धूप मची हारे, सकल ब्रजभूमि मची हारे, सकल ब्रजभूमि सकल ब्रजभूमि कृष्ण कन्हैया लाल की। होली खेलने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए और ग्वाल बाल भी थे, गोपियां भी थी। एक दूसरे के ऊपर रंग डालने लगे, पिचकारी डालने लगे और रंग से सब रंगे, पता ही नहीं चला कि कौन, पहचान में नहीं आ रहा। लेकिन राधा जी पहचान में आ गई। कैसे आई? तो कहा कि यद्यप सर से पांव तक तो सब रंग में भीगे हुए थे, रंग में रंगे हुए थे, लेकिन राधा जी लगातार भगवान कृष्ण को देखती जा रही थी, तो उनके नैनों से समझ में आ गया कि राधा है ये। बड़ी सुंदर झांकी होली के रूप में यहाँ पर गर्ग संहिता में उसका उल्लेख और वर्णन किया है। और उसके बाद में देवांगना स्वरूप जो गोपियाँ हैं उनका भी उल्लेख, उनका वर्णन किया। यमुना जी की महिमा का गान किया, यमुना सहस्रनाम का भी उल्लेख किया। यमुना सहस्रनाम गर्ग संहिता में बड़े विस्तार के साथ में है। जो लोग वैष्णव हैं वो लोग यमुना सहस्रनाम का पाठ करते हैं और इसकी महिमा को समझते हुए आनंदित होते हैं। मथुरा खंड में प्रवेश करते समय पर नारद जी के द्वारा कंस को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम ही हमारे शत्रु हैं, लेकिन नारद जी ने यह भी समझाया कि तुम्हें पता चल गया, लेकिन उनको ऐसी मत मार देना, तरीके से कुछ व्यवस्था करके। तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि आप चले जाइए और कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करके आइए कि हम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में नंद बाबा सहित आप सबका आमंत्रण, आप पधारिए। क्यों बुला रहे हो उनको? तो कंस ने बिल्कुल साफ साफ कहा, स्पष्ट कहा कि वो हमारे शत्रु हैं, काल हैं और हम उनको मारना चाहते हैं। फिर वो मर जाएंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा तो मैं इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करूंगा, फिर मेरा सामना करने वाला कोई नहीं होगा और मैं तुमको मंत्री बनाऊंगा, ऐसा भी बोला। तो ये मंत्री बनाने का लालच आज से नहीं है, तब से चला आ रहा है। अक्रूर जी से कहा कि मंत्री बनाए, तो बेचारे अक्रूर जी भक्त तो बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा लालची। हाँ, तो मंत्री बनने के चक्कर में और वो कंस का काम करने के लिए मथुरा से वृंदावन के लिए चल दिए। मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन ये सुबह चले शाम तक पहुंचे। क्यों?
भगवान के भक्त बहुत हैं, तो जैसे ही भगवान के चरण चिन्ह देखें तो रथ से उतर कर उन चरण चिन्हों को प्रणाम करने लग जाएं, चूमने लग जाएं। ऐसा करते करते पहुंचे तो शाम हो गई। यहां वर्णन आता है कि रास्ते में ही बलराम और कृष्ण मिल गए, और जब तक अक्रूर जी सोचें कि भगवान को प्रणाम करें तब तक तो भगवान दौड़ के गए और पांव छू लिए। अच्छा, सामाजिक व्यवहार में भगवान का कोई मुकाबला नहीं। भगवान होने के बाद भी सामान्य व्यवहार में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान कृष्ण जैसा कोई दूसरा करने वाला दिखता नहीं। इतना बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। आपको पता है, पांडवों में युधिष्ठिर और भीम भगवान की अवस्था से बड़े थे। अर्जुन समवयस्क थे, हम उम्र थे, और नकुल सहदेव छोटे थे। और महाभारत में पढ़ना आप चकित रह जाओगे कि भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते तो युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करते थे भगवान, अर्जुन को गले मिलते थे, और नकुल सहदेव भगवान को प्रणाम करते तो भगवान उनको आशीर्वाद देते। तो सामाजिक व्यवहार में ये जरूर ध्यान रखना, आप कितने बड़े भी ज्ञानी बने रहो, आप कितने बड़े भी योग्य बने रहो, आप कितने बड़े भी समर्थ बने रहो, आप कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, लेकिन जहां व्यवहार जैसा है उस व्यवहार में संतुलन का बिगड़ाव मत करना, असंतुलित मत करना। ये भगवान ने सिखाया। भगवान दौड़ के गए, चाचा जी लगते हैं, तो अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने भगवान से कह दिया कि कंस जो है आपको मारने के लिए बुलाना चाह रहा है। ये दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, देखो। उनको लगा पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो अपना दोनों तरफ मामला बनना चाहिए। भगवान से कहा कि कंस आपको मारने के लिए बुलाना चाह रहा है। भगवान ने कहा कि वो मामा जो हमारा है वो मारने के लिए नहीं, वो मरने के लिए हमको बुलाना था, उसका समय निकट आ गया, आप चिंता मत करो। तो भगवान ने और लेकिन कह दिया, देखो ये बात हमको तो बता दी, बाबा को मत बता, तो बेचारे वो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। उनको नहीं बोलना, उनको इतना ही बोलना कि भोजराज ने आपको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, बाबा को जाके आमंत्रित दिया। बाबा बड़े खुश कि पहली बार भोजराज ने हमको इतना सम्मान दिया कि उनका। अच्छा ये सोचो, आप बरुमाल वालों को अगर प्रधानमंत्री का आमंत्रण आ जाए तो कितने खुश हो जाए। ऐसे ही भोजराज का आमंत्रण पा करके तो बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा, और इतने प्रसन्न हुए, बोले नहीं हम तो आज ही जाएंगे, कल पता नहीं जगह मिले न मिले, हम तो आज ही चले जाएंगे, रात में पहुंच जाएंगे। तो सब लोग व्यवस्था करके रात में ही प्रस्थान कर गए, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम और अक्रूर जी, क्योंकि रथ से जाने वाले थे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो रात में रुक गए। इधर गोपियों को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं। ओहो, उन्होंने बड़ा विलाप किया। गमिष्यते भरतदीव दुखिता श्रुत्वा वार्तां सदसि ह्यकस्मात्। श्री राधा जी भी दुखी हो गई कि अब भगवान चले जाएंगे, ये जीवन के श्वास कैसे चलेंगे, भगवान के बिना ये जीवन, और कल्पना की और मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी गोपियां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाम लेने लगी। विसृज्य कर्माणि गृहस्य सर्वतो, घर के सारे काम छूट गए उनसे। योगी बचानंद कथा निपेश्वर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भागवत में भी वर्णन आता है। गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा करके भगवान का नाम स्मरण करने लगी। कंठ गदगद हो गया। रसोपि यद गदितम तु तद्दत। गोपियां कहती हैं कि ये बड़े विचित्र हैं, अद्भुत हैं। रास लीला के समय पर जितना भी इन्होंने वचन दिए थे सारे भूल भाल करके ये तो चल दिए, ये तो बड़े निर्मोही हैं, ये किसी के नहीं हुए। भगवान के विषय में और प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण के विषय में गोपियों के ये उद्गार निकले। लेकिन जब भगवान जाने लगे तो श्री राधा जी मिली। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो और हम आएंगे। श्री राधा जी ने कहा कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, ये तो आपको पता है। वो भरम हर तुमलम पुरीम ब्रज, हमें मालूम है कि आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका वो कर्तव्य वो जरूर जाओगे। लेकिन मेरी स्थिति की भी तो कल्पना करो, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, आपके वियोग में कैसे रहूंगी। तो भगवान ने कहा कि तुम याद कर लो, तुमको श्राप मिला हुआ है, उस श्राप के कारण तुमको हमारा वियोग झेलना पड़ेगा। श्री राधा जी ने कहा कि हम कुछ भी झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वचन दो। क्या? मां संप्रतियोगे मेदा तुम स्वम दर्शनम हरे, हर महीने में किसी न किसी बहाने से आप मुझे दर्शन देने के लिए आया करेंगे, ये वचन दीजिए। भगवान ने ये वचन दिया। भगवान ने कहा रंभोर मासम प्रत्यते वियोगे, वियोग होने पर भी मैं प्रत्येक महीने में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ऐसा वचन देकर के भगवान चले। और जो गोपियां थी, अच्छा दूसरी बात भी भगवान ने कहा कि राधा और मेरे में जो भेद की कल्पना करते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं।
वे जानते नहीं कि हम दो दो नहीं है, एक ही है। हम दो रूप में दिखाई पड़ते हैं, दुधा रूपेण संचिता। ऐसा समझो कि दो रूप में हम दिखाई पड़ते हैं लेकिन दो नहीं है। और गोपियों को भी भगवान ने मार्ग में समझाया। इधर अक्रूर जी को दिव्य रूप का दर्शन करवाया यमुना जी में स्नान करते समय पर। और बाहर निकल करके जैसे ही प्रवेश किया नगर में, तो बाहर नंद बाबा आदि का वो लगा हुआ था, कैंप शिविर लगा हुआ था। भगवान ने रथ से कहा, अक्रूर जी को कहा, चाचा आप हमको यहीं उतार दीजिए। क्यों? हम बाबा के साथ रहेंगे। अरे आप महल में रहिए चल के। भगवान ने कहा नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो यहीं रह करके हो पाएंगे, तुम्हारे महल में रोक नहीं हो पाएंगे। भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि आपके घर पे हम बाद में आएंगे। भगवान उतर गए और नंद बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा नगर देख के आ जाएं। हमने कभी नगर नहीं देखा, हम तो गांव में पैदा हुए, गांव के माहौल में रहे, थोड़ा देखें तो सही शहर के लोग कैसे हैं, नगर के लोग कैसे। बाबा ने कहा बड़े खतरनाक लोग होते हैं नगर के, गलती खुद करेंगे तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, इसलिए सोच समझ करके जाना, किसी के साथ में लड़ाई भिड़ाई नहीं करना। भगवान ने कहा हम तो आपके सीधे साधे बच्चे हैं, हम काहे के लिए किसी से लड़ेंगे, तो जाओ घूम के आओ। सारे ग्वाल बालों को साथ लेकर के भगवान ने प्रवेश किया। काम कुछ ऐसा करना था कि थोड़ा सुंदर कपड़े चाहिए थे, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए थे। अच्छा, आपने देखा होगा भगवान के दो चित्र हैं, एक चित्र है भगवान का वृंदावन का और एक चित्र है भगवान का द्वारिकाधीश का, है ना। तो द्वारिकाधीश में देखोगे आप मुकुट पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र, राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, है ना, राजाओं की तरह दिख रहे हैं भगवान। और वृंदावन वाले भगवान नीचे एक धोती पहने, ऊपर दुपट्टा डाले, बैजंती की माला पहने, यही उनका वेश, पूरा शरीर खुला हुआ है। भगवान ने कहा यहाँ राजकुमार वाला काम थोड़ा करना है, कपड़े बढ़िया होने चाहिए। भगवान ने संकल्प किया तो एक धोबी को आते हुए देखा, तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा, भैया ये जो कपड़े लेके जा रहे हो इसमें से एक जोड़ी कपड़ा हमको भी दे दो, हम दोनों भाई पहन लेंगे। भगवान ने बड़े प्यार से मांगा, लेकिन प्यार की भाषा सब नहीं समझते, तो कहते तो हमको जानते नहीं, हम कौन है। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले हम कंस के धोबी। तो भोजराज को पता चला कि तुमने उनके कपड़े मांगे हैं, तो कल से तुम्हारा पता नहीं चलेगा। भगवान ने बलराम जी की तरफ देखा, बोले दाऊ, हाँ इसको पता बदलने का बड़ा शौक है, तो इसी का पता न बदल दे। बलराम जी ने कहा हाँ ठीक, जो अच्छा लगे करो। तो एक तमाचा मारा और मथुरा वासी से बैकुंठ वासी बना दिया, पता बदल गया। कपड़े लिए, लेकिन अब कंस तो भरा पूरा व्यक्ति था, आदमी था, तो भगवान तो 10 वर्ष की अवस्था, उस समय 10.5 वर्ष की अवस्था था, ऐसा सुनने में आता है। तो कपड़े पहने तो वो तो बड़े बड़े कपड़े हो गए, माने अच्छे बनने गए थे, यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। तो भगवान ने कहा क्या करें। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, चौबे जी 26 जी बनने गए थे, दुबे बन के रह गए। सुंदर बनने के लिए भगवान गए थे, तो यहाँ कपड़े इतने बड़े बड़े थे कि वो मामला जमा नहीं। तो सामने दर्जी बोलते हैं, तो दर्जी देखा भगवान ने, भगवान से कहा, भगवान ने उस दर्जी को कहा कि भैया एक कपड़े काट छांट के हमारे बराबर कर दो। अच्छा, दंड व्यवस्था की सबसे खूबसूरती यह है कि एक व्यक्ति को दंड दिया जाए, दूसरे अपने आप सुधर जाते हैं, दूसरों को सुधारना नहीं पड़ता। तो दर्जी को जैसी कहा, वो देख ही चुका था, ना बोलने का मतलब क्या होता है, धोबी बैकुंठवासी हो गया। उसने सारा काम छोड़ा, तुरंत कपड़ा काट छांट करके भगवान के बराबर किया। भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े पहने पीले, पीतांबर। बलराम जी गौरवर्ण है, तो उन्होंने कपड़े पहने नीले, ब्लू। आप लोग हरा बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? ब्लू, नीला, जो भी समझ गए ना आप। हाँ, तो वो पहने नीलांबर और पीतांबर, दोनों ने वस्त्र पहन लिए। दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा किया। सुदामा नाम के माली के पास में गए, वहां से माला पहनी, है ना। अब एक चीज और बाकी थी, चंदन की हमारे यहाँ परंपरा है। हमारे यहाँ चंदन का महत्व है। धन्यम कुले में भवनम च जन्म, जब तक चंदन नहीं लगे। अच्छा, चंदन की 3 विशेषताएं पता है आपको? चंदन सौंदर्य प्रदान करता है। कितना भी कुरूप आदमी हो, चंदन लगा ले तो सुंदर लगने लगेगा, है कि नहीं? लोग फिर भी चंदन नहीं लगाते, पता नहीं।
चंदन सौंदर्य प्रदान करता है, चंदन शीतलता प्रदान करता है, सारी गर्मी खत्म कर देता है खोपड़ी की। अच्छा, सिर ठंडा करने वाली चीजें हमने सब छोड़ दी और गर्म करने वाली चीजें सारी अपना ली, इसलिए खोपड़ी में जब देखो तब आग भरी रहती है। अच्छा, ऊपर से अब लोग कोई बीड़ी पीने लगा, कोई सिगरेट पीने लगा, तो वो भी गर्मी खोपड़ी में, इसलिए जब देखो तब भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है आदमी। आजकल आपने देखा है आदमी को लड़ने का बहाना चाहिए होता है, सब फटने के लिए तैयार पड़े हैं, क्योंकि गर्मी भरी है। चंदन लगाओ, शीतलता प्रदान करता है, सौंदर्य, शीतलता, और चंदन क्या करता है मालूम है? सौभाग्य, भाग्य की रेखाओं को बदलने का काम करता है, इसलिए चंदन जरूर लगाओ। का त्वं कस्य प्रिया शुभ्रु कस्यार्थम चंदनम त्विदम देहावयोर्येन तव चिरं श्रेयो भविष्यति, देहावयोर्येन तव चिरं श्रेयो भविष्यति। भगवान ने भी चंदन की अपेक्षा की। वो सैरंध्री को देखा, एक स्त्री आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था, लेकिन हाथ में उसके चंदन का पात्र था, अंगराग का पात्र था। भगवान पास में गए, क्या बोले मालूम? सुंदरी, बड़े भाव से। 3 जगह से टेढ़ी, और भगवान बोल क्या रहे? सुंदरी। तो वो तो मोहित हो गई, ये कितने अच्छे हैं कि मुझे भी सुंदरी कह रहे हैं। भाव विभोर हो गई। अगर मैं टेढ़ी होने के बाद में भी मैं सुंदर हूं तो ये तो परम सुंदर है। दास्यास्मि सुंदर वर कुब्जा नाम महामदे मत ततोस्तोतम पाटीरम जातम भोजपते प्रिय। हे परम सुंदर, मैं भोजराज कंस की दासी हूं, मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन और अंगराग भोजराज को बहुत पसंद आता है। अंगराग जानते हो? अंगराग समझो पाउडर, ठीक है, और चंदन भोजराज को बड़ा पसंद आता है। भगवान ने कहा थोड़ा सा हमें मिलेगा। कुब्जा ने कहा कि तुम्हारे जैसा पात्र कोई दूसरा है ही नहीं, तुम्हारे लिए ही है, खूब उपयोग करो। कुब्जा ने चंदन दिया, अंगराग दिया। भगवान सांवले हैं, तो भगवान ने पीला अंगराग लगाया, पीला पाउडर लगाया, समझो थोड़ा सांवलापन ढक गया, भगवान बन गए पांडुरंग। बलराम जी गौरवर्ण है, तो उन्होंने लाल अंगराग लगाया, थोड़ा गुलाबी गुलाबी चेहरा खिल उठा, चंदन लगाया। अब भगवान सोचने लगे कि कुब्जा ने मुझे सुंदर बनाया है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसको सुंदर बना दें। देखो कितनी प्यारी बात, आप भगवान को सुंदर बनाओ, भगवान बोलो आपको सुंदर बनाएंगे। लेकिन हम लोग कई बार इतने हड़बड़ी में पूजा करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। इतनी हड़बड़ी में कि पूजा स्नान करवाने के बाद में चंदन लगाना होगा तो ऐसे लेंगे, लगाना चाहिए मत्थे में, लगा देते हैं आंख में, कि कभी नाक में लगा के आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपको चंदन लगाए, कोई पंडित है, कोई व्यक्ति है आपको चंदन लगाए, और वो यहाँ की जगह अगर नाक में लगा दे, तो आप खुश होकर आशीर्वाद देंगे कि नाराज होंगे? अच्छा आपने देखा होगा यहाँ लोग आते हैं ना मुझे माला पहनाने, तो मैं चंदन नहीं लगवाता, देखा है? पंडित जी से कई बार कहते हैं लोग, वो चंदन लगाऊं, तो पंडित जी मना कर देते कि नहीं महाराज मना करते हैं। क्यों नहीं लगवाता मालूम? मेरा लगा हुआ खराब कर देते हो तुम लोग, कहीं भी लगा दोगे। कई बार तो लाल पर भी लगा देते हो, कई लोग यहाँ लगा के चले जाते हैं, यहाँ रहने दो भाई, तुम माला में लगा दो, हमको पहना दो, ठीक है। तो भगवान को भी ऐसा करते हैं, कई बार कहीं भी लगा देते कहीं। तो जैसे आपको कोई चंदन कहीं भी लगा दे तो आप खुश नहीं होंगे, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए चंदन बहुत सोच समझ के लगाओ। अच्छा कई लोग कंजूस भी होते हैं, वो चंदन कम पानी ज्यादा डालते हैं तो पतला हो जाता है, और पतले चंदन को ऐसे लगाते हैं तो ये बह करके ऐसे आ जाता है भगवान के। अच्छा अब आप सोचो, आपको कोई चंदन लगाए बह करके पूरा मुंह खराब कर दे, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। हम लोग छोटी छोटी बातें भगवान के साथ में ध्यान नहीं रखते हैं।
लेकिन रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए। और एक चीज और है, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। नहीं करते हो तो बहुत अच्छा, करते हो तो आज सुन लो और आगे से नहीं करना। लेकिन हमने कई गाँवों में देखा कि भगवान के मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद में भोग लगाते हैं तो बतासा लिया कि मिठाई लिया कि पूड़ी सब्जी लिया कि पूड़ी हलवा लिया, और लेके भगवान को भोग लगाते, सामने रख के नहीं लगाते, ऐसे निकाल के उनके मुंह में ठूंस देते। आप लोग तो नहीं करते ऐसा, कभी नहीं करना, और कोई करे तो उसको भी रोकना। ये खिलाने का कौन सा तरीका है कि भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हारा मुंह पकड़ के ऐसे ठूसने लगे, तुम्हें कैसा लगेगा? ये कोई तरीका है? ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, भगवान कैसे खाते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं भगवान खाते नहीं है, ये जो देवता होते हैं ना खाते नहीं है, तो उनके सामने रख दो, वो सूंघ करके ही ग्रहण करते हैं, तो उनको तोड़ करके मुंह में खिलाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भोग पदार्थ जो है वो सामने रख दीजिए और आंख बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए और जल का आचमन करवा दीजिए, भगवान ने ग्रहण कर लिया। वो केवल सूंघ करके ही ग्रहण करके और उसको प्रसाद बना देते हैं, उसको मुंह में ठूसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक दर्शन करने का एक और तरीका, लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि वो फूल लेंगे और उनको लगता है कि हमारा फूल जो है भगवान तक पहुंचना चाहिए, तो वो फूल ऐसे नहीं चढ़ाते, ऐसे लेके मारते हैं भगवान। ये तो गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहां भगवान को देखो वहीं पर फूल चढ़ा दो, वो भगवान को स्वीकार हो गया। ऐसी पैसा भी, फूल तो फूल है, और रुपया सिक्का होता है ना, वो ऐसे मारते हैं, टन बोलता है मूर्ति में जाके लग कर। ये तरीका ठीक नहीं, ये ढंग ठीक नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। भगवान ने कहा कि इस कुब्जा को सीधा करना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, तो भगवान ने क्या किया, उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा, उसकी ठोड़ी पकड़ी और पकड़ करके ऐसे झटका मारा, टेढ़ी थी सीधी हो गई, कड़ाक बोली और सीधी हो गई। ठीक है, भगवान ने क्या संकेत किया मालूम? भगवान ने कहा जितने टेढ़े लोग हैं मैं सबको सीधा कर देता हूं। अच्छा, आपको पता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी टेढ़ा हो, ठीक है, कितना भी टेढ़ा, अंत में सबको सीधा होना पड़ता है। अच्छा, मरने के बाद में सबको सीधा ही लिटाया जाता है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, फलाना हो, ढिमका हो, जो भी हो, मरने के बाद में क्या होता है? बोलो, अरे बोलो बोलो, आज बोल लो, सीधा सीधा लिटा देते। मेरे भाई, जब अंत में सीधा होना ही है तो अभी हो जाओ, अंत के लिए क्यों टिके हुए अभी? अच्छा, आपको पता है केवल सन्यासी ऐसा है कि जिसको सीधा नहीं किया जाता, सन्यासी को बिठाया जाता है, मालूम है? सन्यासी को बिठाया जाता है। किसी ने पूछा महाराज ये सन्यासी को क्यों नहीं सीधा लिटाया जाता, इनको क्यों बिठाया जाता है? मैंने कहा वो जीते जी से सीधे हो गए, इसलिए उनको सीधा नहीं करना पड़ता। जो सीधे नहीं हुए उनको सीधा करने की जरूरत है, जो सीधे हो गए उनको सीधा करने की क्या जरूरत है? तो कुब्जा को भगवान ने छुआ था, स्पर्श किया था, उसका तो मन गा उठा, झूम उठा। ये भजन हमको बड़ा प्यारा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। है तो धीमा भजन, लेकिन एकदम झुमा देगा। मस्ती के साथ गाइए। कुब्जा का मन झूम उठा। सांवरिया मन भाया रे, 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 सांवरिया मन भाया सांवरिया मन भाया रे।
सोहनी सूरत मोहनी मूरत, बोलो। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोनी सोनी सूरत मोहनी मूरत, सोनी सोनी सूरत मोहनी मूरत, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत को अंत न पाया रे, 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 सांवरिया सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया